जय हिंद। वेलकम टू क्लासो। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, बिहार में अभी बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन है। और बिहार हो चाहे भारत हो चाहे कोई भी स्टेट हो, सभी जगह इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गया है। इलेक्शन आएगा तो वैकेंसी आएगा, इलेक्शन नहीं आएगा तो वैकेंसी नहीं आएगा। खैर, जो भी हो, इलेक्शन के ही बहाने अगर वैकेंसी आता है तो हम लोग को ग्रैब कर लेना चाहिए। अभी क्या है, आपको बिहार में बिहार पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार एसएससी, उसके बाद आपको बिहार सीजीएल, लाइब्रेरियन, बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसी तरह से बिहार में भी शिक्षक बहाली को लेकर बहुत ज़ोरों शोर से बिहार सरकार लगी हुई है। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ। टीआरई 3 का भी रिजल्ट आपको बहुत जल्द, यानी कि अक्टूबर में आपको फाइनली टीआरई 3 का भी रिजल्ट दिख जाएगा और उसके बाद आपको आएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, जो कि कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरा बीसीए है, मेरा बीबीए है, मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है, मैंने ग्रेजुएशन में ये किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ टीआरई 4 के लिए? क्योंकि आपको पता होगा लाखों में शिक्षक भर्ती आती है, तो बहुत सारे लोग का सवाल रहता है ये मन में। तो इस वीडियो में आपको सारे सवाल के जवाब मैं देने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है, एकदम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा के आपको बताऊँगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बीएड करना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लेते हैं। अगर आपने बीसीए किया है, बीबीए किया है, बीटेक किया है, तो आप निश्चिंत रहें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये साइट खुल जाता है। इस साइट में अगर आपने इसको अगर आप देखिए, टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको फरवरी में आया था। तो फरवरी में चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 फरवरी के आसपास आपको जो है नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफिशियल साइट पे जाते हैं 2 फरवरी को। उसके बाद पूरा डिटेल में देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फरवरी का है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पेज खुलता है। ठीक है, और ये वाला पेज को अगर हम लोग अच्छे से डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो ये जो था आपको टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। ठीक है, इसमें सब कुछ सारा डिटेल लिखा हुआ है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल पेज है और यहाँ पे जो भी आपको नोटिफिकेशन आया था 1 to 5 का आया था, 6 to 8 का आया था, 9 10th का और 11 12 का आया था। ठीक है, कि आप 1 से लेकर 12 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, एक एक करके एकदम डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो को चाहे तो आप स्पीड में करके देख लीजिए, 1.25 या फिर 1.5x में आपको जो है यहाँ पे देखिए। अगर हम लोग बात करते हैं 1 to 5 का, तो 1 to 5 में अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के रिज़ल्ट के बाद जो है बीएड वाले छात्र एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप बीएड के किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डीएलएड किया है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, मतलब इसके रिलेटेड कोई भी डिग्री हो 12th बेसिस पे, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा ही इसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं आप, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, या इसके समकक्ष, मतलब इंटर के आस रिलेटेड कुछ होना चाहिए आपके पास डिग्री। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हुआ है, डीएलएड बोला जाता है, अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, से आपको क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, एफिलिएशन होना चाहिए। उसकी तरह से आप, अगर आपने उच्चतर माध्यमिक किया है 50% अंकों के साथ, अगर आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये रहा 1 to 5 का। ठीक है, ज़्यादातर जो डाउट होता है वो आपको 6 to 8 में होता है, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बीसीए, बीबीए, बीटेक किए होते हैं, बीएससी किए होते हैं, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो ये हम सभी को पता चल चुका है कि अब डीएलएड डिग्री जो है, जो एनआईएस से किया हुआ है, वो एलिजिबल नहीं है और वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाद से एलिजिबल नहीं है। अगर आपने एनआईएस से डीएलएड किया तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको फिर से जो है बीएड कर लेना चाहिए। डीएलएड मत कीजिएगा, बीएड कर लीजिएगा। बीएड करने से क्या होता है, आप जो है 12 तक जो है एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि टीचर बनने के लिए लायक हो जाते हैं। 1 से लेकर 6 से लेकर 12 तक, 6 to 8 में भी आप एलिजिबल हैं अगर बीएड किए तो।
और उसके बाद 9-10 भी, 11-12 में भी, तो बीएड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हम लोग, देखिए 6 to 8 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 क्लास में, तो आप 3 तरह के शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहला गणित, मैथ और साइंस में, ठीक है, यानी कि ऐसा टीचर बनेंगे आप जो कि मैथ भी और साइंस भी पढ़ाएंगे 6 to 8 क्लास के टीचर, मतलब बच्चों को। उसके बाद सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब आ जाता है, एसएसटी। उसके बाद भाषा विद्यालय, भाषा में आपको क्या होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको संस्कृत होगा। तो इस तरह के आप जो है यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं हम लोग नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नलिखित होगी, यानी कि आपको 6 to 8 बनने का टीचर बनने के लिए क्या क्या डिग्री चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपको कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और साथ में बीएड। तो बीएड आपको बहुत ज़रूरत है, बीएड होना चाहिए। और एक हाँ, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए 6 to 8 के लिए, ठीक है। और बीटेड अगर आपने किया है तो वो भी, तो बीटेड तो अभी बहुत सालों से नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है बिहार सरकार सीटेट को ही आपको क्या कर रही है, वैल्यू दे रही है, यानी कि सीटेट वाले को अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। तो सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है पेपर 2, अगर आप अब इसमें भी देखिए, अगर आप चाहते हैं मैथ साइंस का टीचर बने तो आपको मैथ साइंस से सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एसएसटी का और या कोई भी लैंग्वेज का, तो आपको एसएसटी से सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। समझ में आया। अगर आप जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं और आपने मैथ साइंस से एसएसटी पेपर 2 के मैथ साइंस से आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, समझ गए। अगर आप ऐसा जैसे इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आपको एसएसटी से ही सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। ये हो गया। दूसरा, अगर जो बीसीए वाले को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे ऐसे छात्र जो बीसीए किए होते हैं, तो उसको कई बार ऐसा लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे साफ साफ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला में लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए, ठीक है, बीसीए होना चाहिए। समझ में आया आपका। बीसीए देखिए 3 साल का होता है, बीसीए हुआ, बीबीए हुआ, ये सब 3 साल का कोर्स होता है, और इसको जो है ग्रेजुएशन का वैल्यू दिया जाता है, तो यानी कि एक ग्रेजुएशन ही है ये। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, अब जो है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ अब देख लीजिए, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 6 to 8 में मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 to 8 में भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, यानी कि जो ऑनर्स पेपर होना चाहिए और सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, तथा संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक। समझ में आ गया। अगर आप संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत में स्नातक होना चाहिए। अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आलिम जो आपका आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए। उसी तरह हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी ऑनर्स होना चाहिए। अब बात करते हैं 6 to 8 में एसएसटी का टीचर कौन कौन बन सकता है। तो 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय विद्यालय का अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। अब यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है आपको, इसमें से जो इतना सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आप पढ़े हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको साथ साथ इसमें से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर एक भी सेमेस्टर में मिल जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8 के एसएसटी के टीचर बनने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं मैथ साइंस में, तो मैथ साइंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए मैथ साइंस का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैथ साइंस में क्या लिखा हुआ है, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, ठीक है, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों आ जाता है, में से कोई भी 2 विषय, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए अब बीसीए वाले को क्या कन्फ्यूजन होता है, बोलते हैं कि सर मेरा तो मैथ था ही नहीं, मेरा तो इंग्लिश था ही नहीं, मेरा तो फिजिक्स था ही नहीं, साइंस नहीं था। तो देखिए अगर आपको कोई भी एक, तो अगर आपने बीसीए किया तो आप मैथ साइंस के टीचर बन सकते हैं, चाहे इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, ठीक है। साफ साफ शिक्षा विभाग जो है और बीपीएससी आयोग ने ये क्लियर कर चुका है, ठीक है, जो कि एलिजिबल है बीसीए वाले मैथ साइंस के टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने एक सेमेस्टर में भी अगर गणित पढ़ा हो और एक सेमेस्टर में भी आपने इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8 के मैथ साइंस के टीचर बनने के लिए। और अगर आपके पास मैथ एक भी सेमेस्टर में रहा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। साफ साफ बोल देते हैं आप एलिजिबल हैं बीसीए अगर आपने किया है तो, ठीक है। और वहीं पे अगर आपने बीबीए किया है तो बीबीए में आपका देखिए इंग्लिश होगा तो आप इंग्लिश ऑनर्स एसएसटी का टीचर बन सकते हैं, ठीक है।
बीबीए वाले मैथ साइंस के टीचर नहीं बन सकते हैं। बीबीए वाले आपको जो है एसएसटी के टीचर इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। अगर आपका एक भी सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स हो, इंग्लिश पेपर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डाउट था, कुछ क्लियर हो गया। वहीं पे अगर बात करेंगे बीटेक वाले का, बीएससी वाले का, तो बीएससी वाले भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बीएससी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक किया या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन साथ में आपको बीएड होना ज़रूरी है। बीएड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये रहा 6 to 8 का टीचर बनने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मैंने ये किया है और मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वही बात करते हैं, अगर आप 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए 9th-10th का टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। आपको पता होगा बिहार सरकार एस्टेट पेपर कराती है जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो अगर आप 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और एक सवाल है, सर मेरा पीजी नहीं हुआ है, क्या मैं एस्टेट पेपर 2 दे सकता हूँ या 11th-12th के टीचर बन सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पीजी किया है तभी आप एस्टेट का पेपर 2 देंगे, और एस्टेट का पेपर 2 देंगे तभी आप 11th-12th के टीचर बनेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो आप 9-10 तक ही टीचर बन सकते हैं। तो मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको यहाँ तक सही में समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी है शारीरिक शिक्षा विषय के लिए, जो भी आप एलिजिबल यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आई होप कि मैंने आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ होगा, ठीक है। 9-10th का आपको क्या चाहिए? अगर हाँ, एक सवाल और बनता है कि बीसीए में 9-10th का, देखिए अगर आपने बीसीए किया है तो 9-10th में अगर एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो गया तो आप मैथ से भी क्वालिफाई कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस से भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीसीए वाले मैथ का भी टीचर बन सकता है 9-10th में, और कंप्यूटर साइंस का भी टीचर बन सकता है, ठीक है। लेकिन बीएड होना चाहिए, बीएड होगा तभी आप एस्टेट पेपर 1 के लिए क्वालिफाई करेंगे, पेपर देंगे। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। बाकी जो इसमें जो है ना, ये इसमें किसी भी तरह का जो आपको चेंजेस नहीं करती है बिहार सरकार, चाहे बीपीएससी, बस इसी तरह का कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, और अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने देखा होगा, अगर आप एलिजिबल है तो अभी से TRE 4 का तैयारी में लग जाइए। लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।